चलिए आज की डिस्कशन जो है ना, वो मैं एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ। आज से हज़ारों साल पहले की कहानी है। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर कहीं पर अकेला था। एक डेज़र्ट में कहीं पर वो खो गया था। 3-4 दिनों से वो इतना प्यासा था कि ऐसा लग रहा था कि अभी उसकी मौत हो जाएगी। अचानक से उसको उस डेज़र्ट में एक साधु मिलते हैं। अब ये जो साधु थे, उनके पास एक बड़ी पानी की बोतल थी। सिकंदर ने साधु को देखते ही उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे ये पानी पिला दीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा प्यासा हूँ, मैं मर जाऊँगा। तो साधु ने कहा कि ऐसे ही थोड़ी तुम्हें पानी दे दूँगा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो सिकंदर ने कहा कि मैं बदले में आपको मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो भी वेल्थ है, उसका 50% आपको अभी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस ये पानी दे दीजिए आप। तो साधु ने पता है क्या कहा? साधु ने कहा कि अभी तुझे उतनी प्यास नहीं लगी है। तू बता रहा है कि तू मर जाएगा, लेकिन अगर तुझे जेन्युइनली इतनी ज़्यादा प्यास लगी होती ना, तो तू मेरे साथ सौदा नहीं करता। तू मुझे ये 50% वाली ऑफ़र नहीं देता। तू मुझे अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, जितनी भी वेल्थ है, वो सारी वेल्थ अभी देने के लिए तैयार हो जाता। नाउ ये कहानी मैंने क्यों बताई? क्योंकि हमारी सिचुएशन, हमारे देश की सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू वाटर कुछ ऐसी ही है। आने वाले भविष्य में हमारे देश में पानी की सीवियर क्राइसिस होने वाली है, लेकिन आज भी वी आर नॉट टेकिंग इट दैट सीरियसली। ये एक ऐसा विषय है जो जनरल स्टडीज और ऐसे राइटिंग के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसी के साथ साथ देश का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस विषय के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ ना हो। हमारी इकोनॉमी, हमारी समाज व्यवस्था, सारी चीजें जो हैं वो पानी के बिना कुछ नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इंडियाज एम्बिशन ऑफ अचीविंग विकसित भारत एट 2047 कैनॉट बी सस्टेन्ड ऑन स्ट्रक्चरल वाटर इनसिक्योरिटी। आज हमारे देश की सिचुएशन ऐसी है कि हम एनर्जी इनसिक्योरिटी को फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट एशिया का युद्ध। लेकिन फ्यूचर में शायद हमारे पास सोलार, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरे ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस, थोरियम पर भी रिसर्च चल रही है। हो सकता है हमारे देश में थोरियम बेस्ड पावर प्लांट्स भी बन जाए, तो एनर्जी सिक्योर तो हम हो जाएंगे। लेकिन वाटर इनसिक्योर एक बार बन गए तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई सॉल्यूशन है। हमारा जो सपना है कि 2047 तक हमें एक डेवलप्ड देश बनना है, इसके लिए जो हाईवेज, फैक्ट्रीज, राइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, स्टार्टअप्स करना, राइट, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि क्या पानी के बिना ये सारी चीज़ें सस्टेन हो सकती हैं? यू एंड आई बोथ नो द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता, जल जीवन है। अब रिसर्च ये भी कहती है, ऐसे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है कि 2050 तक हमारे देश की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि पानी की जो डिमांड है ना, उसके कंपैरिजन में जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसमें एक बहुत बड़ा मिसमैच हमें देखने को मिलेगा। जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी, इसके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं वाटर स्कार्स। ये पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 2050 तक वाटर स्कार्स की कैटेगरी में आने वाली है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को जो पानी चाहिए, उस पानी में बहुत बड़ी शॉर्टेज हम फेस करने वाले हैं। इसके कोर ड्राइवर्स क्या है? देखिए, मैंने इस डिस्कशन को 2 बड़े डिवीज़न में डिवाइड किया है, 2 बड़े डिविजन्स क्रिएट किए हैं। एक है हमारा जो अर्बन एरिया है, हमारे जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा जो है हमारे गाँव। यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आप खेती-बाड़ी, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसको अगर हम समझ लें, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि ये 2 बड़े रीज़न्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन का ग्रोथ है,
क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज आया है, राइट? मॉनसून इरेटिक हो चुके हैं, एज वी ऑल नो। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इस पर भी हम बहुत सारी डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम आज रिपेयर नहीं करेंगे, इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट मोर वर्स। इसका एक एग्जांपल देता हूं। डू यू नो, एक चीज़ है जिसको कहते हैं नॉन रेवेन्यू वाटर। शायद आपने इस टर्म को कभी नहीं सुना होगा, NRW। नॉन रेवेन्यू वाटर का मतलब ये होता है कि जो हमारे शहरों में हम पानी ट्रीट करते हैं ना, उसका 30 से लेकर 50% जितना पानी जो है वो हमारे घरों तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये पानी जाता कहाँ पर है? ये पानी जो है ये पुरानी और टूटी फूटी लीक पाइपलाइंस के माध्यम से वेस्ट हो जाता है। तो लीकेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इलीगल कनेक्शंस बहुत सारे लोग यूज करते हैं, राइट? और इसी के साथ साथ मीटरिंग जैसी कोई व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। कुछ जगहों पर है, लेकिन हर एक घरों में पानी का मीटर जो है वो आज भी नहीं है। हम इसको कहीं ना कहीं एक अनलिमिटेड सोर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इट्स लाइक 100 लीटर पानी है आपके पास, राइट? तो ये 100 लीटर में से 30 से लेकर 50, यानी कि समवेयर अराउंड यू कैन से 30 से 50 लीटर पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है। हमारे पास जो बचता है, हमारे घरों तक पहुंचता है, राइट, जो पानी, तो कितना बड़ा लॉस हो रहा है, जस्ट इमेजिन, राइट? और हमारे यहाँ पर जो अर्बन सिवेजेस हैं, तो उसमें भी बहुत सारा पानी अनट्रीटेड हो जाता है। अनट्रीटेड पानी को हम नदियों में छोड़ देते हैं, तो हमारी नदियाँ जो फ्रेश वाटर जहाँ पर हैं वो भी पॉल्यूट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे लेक्स को हम पॉल्यूट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इनसफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। और ऊपर से इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज होता है, सॉलिड वेस्ट को हम डंप करते हैं पानी के अंदर, फ्रेश वाटर में डंप करते हैं। तो इससे जो पानी है ना, वो और ज्यादा, जो पानी अवेलेबल है उसको भी हम गंदा कर रहे हैं, उसको भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं। अब ग्राउंड वाटर और एग्रीकल्चर के रिलेशन को समझते हैं, राइट? यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने वाला अगर कोई देश है तो वो हमारा देश भारत है। चाइना और यूएसए, ये दो बड़े देश हैं। एक पॉपुलेशन और इंडस्ट्री में बड़ा है, दूसरा जो है वो साइज में बड़ा है और इंडस्ट्री में भी काफी आगे है। द फर्स्ट इज चाइना, द सेकंड इज यूएसए, एज यू नो। ये दोनों जितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं ना, उतना ग्राउंड वाटर सिर्फ हमारा देश भारत एक्सट्रैक्ट करता है, जस्ट इमेजिन। तो अब देखेंगे कि रूरल इकोनॉमी जो है ना हमारी, वो हमेशा से, एक लंबे समय से ग्राउंड वाटर पर ही चली आई है। और एग्रीकल्चर जो है वो हमारे फ्रेश वाटर का 80 से लेकर 90% जितना जो शेयर है वो खेती बाड़ी में चला जाता है। खेती बाड़ी बहुत सारा फ्रेश वाटर कंज्यूम करती है। और सबसे दुखद बात यह भी है कि हम वाटर स्ट्रेस्ड रीजियंस में, जहां पर पानी की कमी है, जहां पर ग्राउंड वाटर का टेबल जो है वो नीचे जा रहा है, ऐसे एरियाज में हम वाटर इंटेंसिव, वाटर गजलिंग, जो बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं, ऐसी खेती बाड़ी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में हम गन्ना उगाते हैं, तो पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में हम चावल उगा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसमैच है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। एंड वी ऑल नो कि मॉनसून जो है इट हैज़ बिकम वेरी वेरी इरेटिक। बहुत सारी जगहों पर ड्राउट्स हैं, बहुत सारी जगहों पर हीट के स्ट्रेस बढ़ने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से पानी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ने लगा है। और जितना क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई होगा, जितनी कम बारिश होगी, जितनी ज़्यादा हीट होगी, उतना ही ज़्यादा पानी जो है वो हम ग्राउंड वाटर में से निकालेंगे। फिर हमारे यहाँ पर एक एक्ट भी है, एक लॉ है, इसको कहते हैं द ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882। ये 1882 का है, तो यू कैन इमेजिन कि ये ब्रिटिश राज के समय पर आया है। अब इसमें क्या है पता है कि अगर आपके पास जो जमीन का टुकड़ा है ना, आप इस जमीन के टुकड़े के मालिक हैं, तो इस जमीन के नीचे जो भी चीजें हैं ना वो सारी आपकी है। इसमें ग्राउंड वाटर भी आ गया। तो अगर आपने एक सबमर्सिबल पंप लगा लिया तो आप 24/7 365 डेज इसमें से पानी निकालते रहेंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। पानी तो हम सबका है, सिर्फ इंसानों का नहीं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है ना, उनका उतना ही अधिकार है पानी पर जितना मेरा और आपका है। लेकिन इस प्रकार के कुछ पुराने एक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये चीजें चलती आ रही है, राइट? और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ग्राउंड वाटर को हम देख नहीं पाते।
नाप सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते। तो हमें क्या लगता है पता है कि ये ग्राउंड वाटर जो है ना ये अनलिमिटेड है, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, ऐसे एटीट्यूड से हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रॉब्लम्स ही हैं। मीन्स ऑफ कोर्स ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कुछ अच्छी साइंस भी हैं, कुछ जगहों पर अच्छे प्रोग्रेस के हमें कुछ हाइलाइट्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कंजर्वेशन की जो चीजें चल रही हैं हमारे यहाँ पर, राइट, तो इसमें जो रिचार्ज हम करते हैं, ग्राउंड जो वाटर रिचार्ज करते हैं, हमारे सबमर्सिबल बोरवेल्स हैं या फिर हमारे जो पानी के कुएं हैं, तो यहां पर एक अच्छी चीज ये देखने को मिली है कि रिचार्ज फ्रॉम कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स जंप्ड फ्रॉम 13.98 बिलियन क्यूबिक मीटर्स इन 2017 टू 25.34 बिलियन, यानी कि हम और ज्यादा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने लगे हैं। लगभग आप 2017 से 2024 को कंपेयर करेंगे तो यह आंकड़ा जो है ये डबल हो गया है, विच इज ए गुड थिंग। तो यहां पर एक अच्छी चीज है कि अब धीरे धीरे हम ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड पॉन्ड बनाना, ये सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से चल रही हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो गवर्नमेंट के साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने हमारे देश को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड किया है। तो इसमें कुछ ऐसे जोन्स क्रिएट किए हैं वाटर मॉनिटरिंग के लिए, लोकल जोन्स, राइट, तो असेसमेंट यूनिट्स इनको कहते हैं। तो यहां पर हमें यह देखने को मिला है कि ये जो यूनिट्स है ना जो सेफ कैटेगरी में आते हैं, तो वे पहले 62.64% थे, अब ये 73.39% हो चुके हैं। तो ये ऐसे सेफ जोन्स हैं जहां पर वाटर लेवल जो है या तो स्टेबल है या तो वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड साइन। फिर ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर यूनिट्स जो हैं तो ये भी कम हुए हैं, 17.24 से ये 11.13 हुए हैं। एंड अटल भूजल योजना जो है, इट हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल in decreasing the number of this over exploited groundwater units. The most important thing is कि अब हमें डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं वाटर बजटिंग। अब वाटर बजटिंग जो है ये थोड़ा आपको टेक्निकल मालूम पड़ेगा कि ग्राम पंचायत ग्रास रूट लेवल पर वाटर बजटिंग कैसे करें। इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है। परिवारों में हम क्या करते हैं, हमारी जो इनकम होती है उस हिसाब से हम एक्सपेंसेस करते हैं। सेम थिंग विल हैपन हियर। ग्रास रूट लेवल पर ग्राम पंचायत बैठेगी, उनके पास डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, उनके पास प्रॉपर डेटा होगा पानी का कि उनके गांव में या फिर उनके पॉकेट में कितना पानी है और कितना पानी यूज किया जा सकता है, बारिश कितनी हुई है, बारिश कितनी होने वाली है, कितना रिचार्ज होगा पानी का। ये सारा डेटा, सारे एस्टिमेट्स जब उनके पास होंगे देन दे विल बी एबल टू डिसाइड कि किस प्रकार की फसल जो है वो हम उगा सकते हैं। अगर बहुत अच्छा पानी है देन वी कैन गो अहेड विद राइस एंड वी कैन गो अहेड विद शुगर केन। लेकिन अगर पानी की स्कैरसिटी होने वाली है देन वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये ग्रास रूट लेवल पर ऐसा होगा, राइट, जस्ट लाइक इनकम वर्सेस एक्सपेंस, कि कितना पानी है। और जैसे हम फैमिली में बैठकर करते हैं ना, इनकम और एक्सपेंस के हिसाब से हम हमारा जो बजट है, तो सेम थिंग विल हैपन हियर विथ दिस वाटर बजटिंग, राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीट्यूड जो हमें चेंज करना, दैट इज के यू कैन नॉट मैनेज व्हाट यू डू नॉट मेजर। अगर हम स्मार्ट लोकल डिसीजंस लेना चाहते हैं, राइट, विलेज लेवल पर लेना चाहते हैं, तो विलेजर्स को और पॉलिसी मेकर्स के पास रियल टाइम डेटा होना चाहिए। और आज के समय में दिस इज पॉसिबल। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अगर मेरे और आपके, हम सब के पास होगी, हमारे शहर को लेकर, हमारे गांव को लेकर, देन वी विल नो एग्जैक्टली कि कितना पानी हमें यूज करना है, कितना पानी हमें यूज नहीं करना, कितना पानी हमें कंजर्व करना है, राइट। अब जब आपके पास ये डेटा आएगा कि वाटर टेबल जो है वो अभी कितना डीप है, राइट, सोइल में कितना मॉइस्चर लेवल है, नेक्स्ट वेदर फोरकास्ट जो है वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंथ का क्या है, नेक्स्ट वीक का क्या है, और ये सारा डेटा जो है वो रियल टाइम पर आज के समय में पॉसिबल है। प्रेडिक्टिव टूल्स हैं हमारे पास और ट्रांसपेरेंट डैशबोर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनसे ये
ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रास रूट लेवल पर प्रोवाइड की जा सके, और इस दिशा में काम भी हो रहा है हमारे देश में। द नेशनल वोटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो इस प्रकार का डेटा, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस प्रकार का डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहा है बाय यूजिंग सेंसर्स, सैटेलाइट्स, वेदर स्टेशंस अक्रॉस आवर कंट्री, और इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करके ग्रास रूट लेवल तक इसको पहुंचाया जा सकता है। वी हैव सिस्टम्स लाइक इंडिया WRIS, देन वोटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये नेशनल वोटर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन चुकी है। अब वोटर बजटिंग जब ग्राम पंचायत लेवल पर होगा ना, तो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से ग्रास रूट लेवल पर सारे लोग जो है वो डिसीजन ले पाएंगे। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल की, राइट, इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी एंड AI बर्डन की। हम AI डेटा सेंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, बट डू यू नो कि एक AI डेटा सेंटर जो है वो पर डे 100 मेगावाट का अगर आपका AI डेटा सेंटर है तो इट विल कंज्यूम 1.68 मिलियन लीटर्स पर डे। 16 लाख लीटर पानी पर डे कंज्यूम करेगा जस्ट फॉर कूलिंग सिस्टम। ये रफली स्पीकिंग आप समझ लीजिए कि 5 लाख लोगों का जो दिन का पीने का पानी है ना, उतना पानी सिर्फ ये एक AI डेटा सेंटर कंज्यूम कर लेगा। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, विच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन नियर फ्यूचर, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको स्प्लिट करना है, H2O जो है, तो उसमें से हाइड्रोजन को निकालना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ऑक्सीजन को आप अलग निकालेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन सेंटर्स है ना, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट्स जो हैं इनको भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए फॉर ऑफ कोर्स ये पानी में से हाइड्रोजन बनाने के लिए, और इसी के साथ साथ ये पूरी सिस्टम को ठंडा रखने के लिए भी चाहिए, कूलिंग के लिए चाहिए, और प्यूरिफिकेशन दोनों के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में पानी की आवश्यकता रहेगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन से ऐसा होगा कि क्लाइमेट क्राइसिस को हम सॉल्व कर पाएंगे, पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें। लेकिन ये पैराडॉक्स है ना कि इससे वाटर क्राइसिस जो है ये और ज़्यादा खराब होगी। तो इसका सॉल्यूशन है सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। इसको अब मैंडेटरी बनाना पड़ेगा। व्हाट इज सर्कुलर वाटर इकोनॉमी? सर्कुलर का मतलब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल और रीयूज करेंगे पानी को। पानी जितना कम वेस्ट हो सके उतनी सिस्टम्स, राइट। और पानी को कभी हमने एक सिंगल यूज कॉमोडिटी की तरह ही देखा है कि एक बार आपने यूज कर लिया, इट्स डन। अब ऐसा नहीं चलेगा। वी कैन नॉट कैरी ऑन लाइक दिस, राइट। सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के, इवापोरेशन ना हो पानी का जो आप यूज कर रहे हैं कूलिंग सिस्टम के लिए, आपके प्लांट्स के लिए, राइट। अगर फैक्ट्री में पानी की जरूरत है तो पानी जो वेस्ट वाटर निकल रहा है तो उसको मैक्सिमम पानी को आपको रिसाइकल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम जानते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारा फोकस कंप्लायंस पर है। कंप्लायंस से चीजें नहीं चलेगी। कंप्लायंस में क्या होता है कि एक फैक्ट्री को पता है कि भाई वाटर इंस्पेक्टर आकर हमें फाइन करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग। लेकिन अगर पानी को एक कंप्लायंस के विजन से या फिर कंप्लायंस से ही हम देख रहे हैं, तो इसको अगर हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ये प्रायोरिटी बन जाए, कि जिससे फॉर एग्जाम्पल अगर हर एक फैक्ट्री ओनर्स को ये पता चल जाएगा कि विदाउट वाटर दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, दे वोंट बी एबल टू मेक प्रॉफिट। पानी नहीं है तो ये आज तो पैसा कमा लोगे, फिर कल उन पैसों का करोगे क्या? जब ये चीज उनके जहन में आएगी ना, उसके लिए जो भी पॉलिसीज क्रिएट करनी है, जो भी मोटिवेशन उनको करना है, जो भी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने हैं, ये सारी चीजें जब होगी तो कंप्लायंस से फोकस जो है ये प्रायोरिटी की तरफ शिफ्ट होगा। तो अच्छी बात यह भी है कि जब प्राइवेट कंपनीज जो है ना, वो जब इनको प्रायोरिटी के तौर पर देखेगी तो नए नए इनोवेशंस भी इसमें हमें देखने को मिलेंगे। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग के वाटर इज ए वेरी लोकल थिंग, एक बहुत ही लोकल चीज़ है। जो चीज़ राजस्थान में हमें करनी है वो चीज़ हम आसाम में नहीं कर पाएंगे। जो आसाम में पानी की जो सिचुएशन है वो राजस्थान में नहीं है। तो लोकल एरियाज के लिए लोकल सॉल्यूशंस, वन साइज विल नॉट फिट ऑल व्हेन इट कम्स टू वाटर। दूसरी चीज़ है वाटर इज सीजनल, एज वी ऑल नो। मॉनसून के टाइम पर हमारे पास
कुछ जगहों पर ज़्यादा, कुछ जगहों पर कम, लेकिन पानी जो है उसका मेन सोर्स फ्रेश वाटर का हमें मानसून से मिलता है। तो कहाँ पर कितना हम कंज़र्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कितना स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, वाटर इज़ वेरी, वेरी पर्सनल थिंग एज़ वेल, क्योंकि मुझे, आपको, हम सबको सर्वाइवल के लिए पानी की आवश्यकता है। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़ जन भागीदारी। एवरी सिंगल वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस थिंग। इसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, राइट? ये जल शक्ति अभियान जो चल रहा है, इससे हमें काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला है कि कैच वाटर वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स। तो कितने सारे तालाब बनाए गए हैं, कितने सारी जगहों पर पॉन्ड्स बनाए गए हैं, राइट? हम हर एक बिल्डिंग, स्कूल में, फैक्ट्रीज में, विलेज में, जहाँ जहाँ पर बारिश के समय पर पानी गिरेगा, तो उस पानी को हम स्टोर कर सकते हैं, उस पानी को हम राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। वो पानी ऐसे ही रन ऑफ हो रहा है, उसकी जगह पर हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। और वाटर सिक्योरिटी अचीव करने के लिए वी नीड पार्टनरशिप बिटवीन सिटीजन्स, हम सबकी, यूरबीज यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत, इंडस्ट्री और साइंटिस्ट। जब हम सब मिलकर एक टीम की तरह वाटर सिक्योरिटी के सामने लड़ेंगे, इसके साथ जुड़े हुए जो भी स्टेप्स उठाने हैं वो स्टेप्स उठाएंगे, तब जाकर प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होंगे, राइट? अब कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, राइट? पंपिंग ग्राउंड मोटर मस्ट मैच व्हाट नेचर कैन रिफिल। उतना ही पानी निकालना चाहिए और ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करनी चाहिए, जैसे कि स्मार्ट मीटर्स हैं, वाटर मीटर्स हैं, राइट? कुछ लिमिट्स रखनी चाहिए। जो पुराना लॉ है वो 1882 का, उसको हटाने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री जो है उनको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर वो पानी यूज़ कर रहे हैं, देन दे हैव टू यूज़ क्लीन वाटर, एंड बट दे हैव टू मेक श्योर कि दे रीयूज़ द वाटर। वो क्लीन करके फिर रीयूज़ करें, क्लीन करके रीयूज़ करते रहे, सर्कुलर इकोनॉमी, राइट? और हम सबको पानी को एक फ्री एंडलेस कमोडिटी की तरह देखना बंद करना होगा, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये पानी जो है ना, वो सिर्फ हमारा नहीं है, आने वाले भविष्य की जनरेशंस का भी ये पानी है। स्मार्ट मीटर और लीक रिडक्शन, ये लीकेज वाला प्रॉब्लम जो है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी अचीवेबल, राइट? हमारे घरों में अगर जो हमारे नल हैं वो अगर लीक हो रहे हैं, तो उनको रिपेयर करवा लेना, राइट? फिर लोकल लेवल पर जो भी पानी की पाइपलाइंस है, अगर उनमें लीकेजेस है, तो आज तो ऐसे सेंसर्स हैं जिनसे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट लीकेज है और यहाँ पर लीकेज क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो उसके भी सॉल्यूशंस आज हैं। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ना, इसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शहर, पूरे एक बड़े शहर का सीवेज ट्रीटमेंट कहीं पर हो रहा हो। वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस के अंडरग्राउंड ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जिससे बड़े-बड़े, एक बड़े शहर को छोटे-छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं और वो जो पानी है, वो वहाँ पर ही ट्रीट होके फिर से रीयूज़ के लिए सप्लाई किया जाए। एंड कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वी कैन नॉट, जो पुराना पानी, जो, सॉरी, नॉट पुराना, लेकिन जो पॉल्यूटेड पानी है, ऐसे पॉल्यूटेड पानी को तो कुछ भी हो जाए, वी कैन नॉट रिलीज इन फ्रेश वाटर बॉडीज। इस पर तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने ही चाहिए, राइट? सो दिस आर द थिंग्स दैट वी कैन डू। और ये 24/7 वाटर सप्लाई रिफॉर्म्स हैं। इसमें जैसे कुछ जगहों पर ऐसा है कि 2 घंटों के लिए पानी आ रहा है, ऐसा है, राइट? तो इसमें भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो आप ये 24/7 वाटर सप्लाई रिफॉर्म्स जो हैं, इसमें भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। मीन्स यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, अगर मैं कहूँ कि अगर 24/7 पानी आपके घर में आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज़्यादा पानी तो लीक और वेस्ट हो रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें ना, तो 24/7 पानी हमारे पास एक्सेसिबल, जो रनिंग वाटर जिसको कहते हैं, राइट? जो एक डेवलप्ड देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज थिंग। एंड लेक और वेटलैंड का रिस्टोरेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और इसी के साथ साथ माइक्रो इरिगेशन। ये जो एक्सेसिव 80-90% पानी यूज होता है, उतने पानी की ज़रूरत नहीं है। ड्रिप और स्प्रिंकलर्स को ग्रास रूट लेवल पर स्प्रेड करना पड़ेगा। इज़राइल जैसा देश जो है, जिनके पास पानी की स्कैरसिटी है, तो ऐसा एक देश जो है, वो आजू बाजू के देशों को फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल सप्लाई कर सकता है बाय यूजिंग दिस ड्रिप इरिगेशन एंड अदर वाटर कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो हम क्यों नहीं कर सकते? एंड सोलर पंप से आप पानी निकाल सकते हैं, तो इसमें स्मार्ट कंट्रोल्स भी होने चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई खर्चा नहीं है, तो फिर आप अंदर से जितना चाहे, खास करके किसान भाई जो हैं, वो अननेसेसरी क्वांटिटी का पानी निकाले, तो इस पर भी स्मार्ट मीटर्स होने चाहिए। और हो सके तो कुछ जगहों पर
एक फेयर प्राइस जो है वो भी पानी की तय की जा सकती है। वो खेती-बाड़ी में भी ऐड हो सकती है कि आपके इनपुट का पार्ट ये बनेगी कि अगर आपने इतने चावल उगाने के लिए इतना पानी यूज़ किया तो कैलकुलेट दैट पानी एज़ ए कमोडिटी कि भाई उसकी इतनी कीमत होगी। थोड़ा इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन उसी के साथ-साथ हम और ज़्यादा पानी को कंज़र्व करने के लिए स्टेप्स उठा सकते हैं। ये कुछ ऐसे आइडियाज़, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो शायद अभी प्रैक्टिकली आज से हम ना कर पाएँ, लेकिन इस दिशा में डेफ़िनिटली आगे बढ़ा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इतने ही पॉइंट्स हैं। आई एम श्योर देयर आर सो मेनी क्रिएटिव पीपल आउट देयर, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी वाटर एक्सपर्ट्स आउट देयर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बड़े-बड़े साइंटिस्ट, कुछ हमारे देश के ही ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर लोगों का कल्चर रहा है कि उनका कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ पर पानी को वो वेस्ट नहीं करते। तो ऐसी जो हमारी नॉलेज है, कल्चरल नॉलेज, इनका भी कंज़र्वेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इतना बड़ा देश है तो हर एक जगह पर मेन थीम होगी कि पानी को कंज़र्व करें। लेकिन रास्ते जो हैं वो थोड़े-थोड़े अलग-अलग हो सकते हैं, इज़न्ट इट? सो ये सारी चीज़ें थी एज़ फार एज़ वाटर स्कैरसिटी इज़ कंसर्न्ड। आई एम श्योर आज के डिस्कशन से आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।